अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पाकिस्तान की मिलिट्री ने उठाया, जिसके अंदर हमारी लैंड फोर्स के अंदर एक डेडिकेटेड कमांड बनाई गई जिसका नाम आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, और इसको पिछले साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। इस रॉकेट फोर्स का मकसद बेसिकली पाकिस्तान के जो प्राइमरी आर्मामेंट्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, उनको कन्वेंशनल डोमेन में किसी भी रीजनल एडवर्सरी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करना और एक बड़े नंबर में फायर पावर को डिलीवर करना है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है अपने स्टॉक्स को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा फोकस करी है, जहां पर एक बहुत ही बड़े नंबर के अंदर मिसाइल्स को और वेपन सिस्टम्स को, क्रूज मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करके स्टॉक किया जा रहा है ताकि किसी भी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ी तादाद में इन वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जा सके। अब मेनली हमारी जो रॉकेट फोर्स है उसके अंदर जो फतह सीरीज के हमारे वेपन सिस्टम्स हैं लैंड बेस्ड, वो आते हैं, जिसमें फतह 1, फतह 2, फतह 3, फतह 4 जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उस तक हमारी जो रॉकेट फोर्स है उसके अंदर वेपन्स मौजूद हैं। अनऑफिशियली और भी ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो इस रॉकेट फोर्स का पार्ट हैं, जिनको पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं किया गया, उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिकली शेयर नहीं की गई, लेकिन इसके बारे में कुछ इंडिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं कि फतह सीरीज के बाद भी पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो काफी हाई स्पीड वेक्टर्स के साथ इक्विप्ड है। और जिस तरह से पहले बताया, एक रॉकेट फोर्स का काम होता है इफेक्टिवली फायर पावर को एनिमी की टेरिटरी पर डिलीवर करना, एंड यहाँ पर जो फायर पावर का एस्पेक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप ऐसे मिसाइल्स को फायर करें जिनका जो बारूदी मवाद है उनके अंदर, यानी कि उनका वॉरहेड जो है वो काफी साइजेबल हो और एक काफी बड़ी तादाद में एनिमी को डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सके, उनको नुकसान पहुंचा सके। और इसकी एक एग्जाम्पल अगर ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर में आप देखेंगे, जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इस टाइम के ऊपर चल रही है, तो ईरान की जो रॉकेट फोर्स है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं उनके जो वॉरहेड्स हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज को यूटिलाइज किया जा रहा है, और जो सबसे फेमस है वो क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड है। और इसकी मल्टीपल वीडियोस आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, जहां पर डिफरेंट जो एक बड़ी तादाद में छोटे बॉम्बलेट्स हैं वो इजराइल की टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़े रेडियस में डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाता है। बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि रॉकेट फोर्स में जो एक मेन कंपोनेंट होता है वो आपके मिसाइल्स का वॉरहेड होता है, कि आप अपने डिफरेंट वेपन सिस्टम्स में किस कैटेगरी के वॉरहेड्स को यूज कर रहे होते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है उससे रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रही है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके लिए तुर्की से गजब नाम के थर्मोबैरिक वॉरहेड्स को परचेज किया जा रहा है, जो कि अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल वॉरहेड्स में से आते हैं, यानी कि कन्वेंशनल डोमेन में इन गजब वॉरहेड्स की जो फायर पावर है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है, और रिसेंटली इसको तुर्की ने डेवलप किया है। और इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को साइड पर रखकर आपके जो कन्वेंशनल बारूदी मवाद के वॉरहेड्स हैं उनकी डोमेन में ये सबसे ज्यादा हैवी कैटेगरी के वॉरहेड्स हैं, और जो फ्रेगमेंटेशन पावर है पर मीटर वो नॉर्मल बॉम्ब्स के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा है, यानी कि जब एक बॉम्ब फटता है उसमें से मेटल श्रैपनल निकलते हैं, तो ये जो तुर्की का गजब वॉरहेड है इसमें ये फ्रेगमेंटेशन पावर भी 7 गुना ज्यादा है, यानी कि 7 टाइम ज्यादा है। जहां पर नॉर्मल वॉरहेड्स का जो ब्लास्ट रेडियस है या फिर डैमेज रेडियस है वो 100-150 मीटर का होता है, तुर्किश गजब वॉरहेड का जो ब्लास्ट रेडियस है जिस दायरा कार में ये किसी भी चीज को तबाह बर्बाद कर सकता है वो तकरीबन 350 से 400 मीटर का है। और यही वॉरहेड इस टाइम के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इवन तुर्की से, जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वॉरहेड पाकिस्तान अपनी जो रॉकेट फोर्स के अंदर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके अंदर लगा रहा है। Buradan Pakistan'la ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Pakistan biz medyasında, özellikle Pakistan'a ait sosyal medyada, savunma medyasında çok fazla çıkan bir haber var. O da bizim gazap bombasını Pakistan'ın talip oldukları ve bu bombayı almak istedikleri. Şimdi bununla ilgili önce bir şey anlatayım. Termobarik başlık şu demek arkadaşlar. जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो फतह 4 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसका टेस्ट पिछले ही साल पाकिस्तान आर्मी ने पहली दफा कंडक्ट किया था और इसको हमने अनवील भी पहली दफा किया था, तो उस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के अंदर इस वॉरहेड को लगाया जा रहा है। और इसके बाद फिर बाकी जो फतह सीरीज के वेपन सिस्टम्स हैं उनमें ये जो गजब नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड है इसको भी फिर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अभी जो हमारी रॉकेट फोर्स है इसको बाकायदा से इस्टेब्लिश हुए 1 साल से भी कम का अरसा हुआ है, लेकिन इसी 1 साल के अंदर इस रॉकेट फोर्स ने मल्टीपल जो अपने वेपन सिस्टम्स हैं उसके ट्रायल एंड टेस्टिंग को कंडक्ट किया है, मास प्रोडक्शन स्टार्ट की है, और अब
तुर्की से ये जो वॉरहेड्स लेकर इनके अंदर लगाए जा रहे हैं, ये आपको एक एक्सटेंट शोकेस करता है कि अब जो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान इसको कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है और इसी के चलते ये जो रॉकेट फोर्स है, पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। न सिर्फ यहाँ पर नंबर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि रेंज और फायर पावर का एक्सटेंट जो है वो इस हद तक इंक्रीज किया जा रहा है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने नॉन न्यूक्लियर डोमेन में अपने जो वेक्टर्स हैं उसकी फायर पावर को इतना ज़्यादा कभी इंक्रीज नहीं किया जो कि इस रॉकेट फोर्स के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा एसिमेट्रिक डोमेन में पाकिस्तान की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो 50 से ज़्यादा टाइप के लॉयटिंग मिशन और कामिकाजी ड्रोन्स को बड़ी नंबर में मैन्युफैक्चर करके उनके जो स्टॉक्स हैं उनको बिल्ड कर रही हैं। इसमें जो हमारी स्टेट ओन डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो भी शामिल हैं, एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर एक एक्सटेंडेड लेवल के ऊपर जाकर ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव फायर पावर है उसकी लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन को यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। तो इस टाइम के ऊपर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी पीक पर हैं। एक तो हमारी जो एडवर्सरी है उसकी डिल्यूजन पीक पर है और दूसरा हमारी जो प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं अगली कन्फ्रंटेशन के लिए, वो पीक पर हैं। और एक एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हमारी ऑफेंसिव फायर पावर का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना तो हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन इसके बाद जो सबसे बेहतरीन और अच्छा पॉइंट है वो हमारी एनिमीज का हमें इनकेपेबल समझना, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इग्नोर करके डिल्यूजन में रहना, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इसी वजह से इस टाइम के ऊपर जो भी अपने मुंह से बड़ी बात कर रहा है, जस्ट नो कि वक्त आने पर दे ऑल विल गेट सरप्राइज्ड। तो जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।